साथियों, सिद्धांत इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, हम लोग जो भूगोल शुरू किए हैं तो उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज कर रहे हैं और यह जो चैप्टर वाइज चल रहा है हम लोग लुसेंट बुक के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। आज जो पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत का भौतिक स्वरूप एक लुसेंट जो है फैक्ट बुक है, ज़्यादातर वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी लिहाज से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा विस्तार से हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर चलेंगे। अगर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपको जानना होगा तो फाउंडेशन ज्योग्राफी का क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगा, उस पर आप ठीक से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए भारत का भौतिक स्वरूप शुरू करते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप में देखिए, अगर फाउंडेशन में कीजिएगा तो इसे पूरा हम लोग मटेरियल से कराएंगे, आराम से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये लुसेंट है तो लुसेंट में चैप्टर वाइज ही कराना है और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को देखने में परेशानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? तो भारत का भौतिक स्वरूप में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि भारत का भौतिक पृष्ठ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो पर्वत, पठार तथा मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत जो फैला हुआ है, पर्वत जो फैला हुआ है या फैला हुआ है लगभग 29% भूभाग पर। भारत के लगभग कितने भूभाग पर पर्वत फैला हुआ है? 29% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें से ऊंची पर्वत श्रेणियां जो है लगभग 10% पर भूभाग पर फैली हुई है और 18%, 18.5% के लगभग फैली हुई है पहाड़ी। क्या फैली हुई है? पहाड़ी। जबकि पठार जो है फैला हुआ है लगभग 28% भूभाग पर। भारत के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? 28% भूभाग पर। और मैदान का विस्तार जो है 43% भूभाग पर है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत का भौतिक पृष्ठ में जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वह है पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत है 29% भूभाग पर, पठार है लगभग 28% भूभाग पर और मैदान है लगभग 43% भूभाग पर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब जो है भौतिक रचना के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि भारत को जो बांटा गया है, भारत को जो भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उस प्रदेशों को हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये जो प्रदेश है, ये जो भारत में है, भारत के उत्तर में, ये जो भारत के उत्तर में है, या क्या है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। क्या कहते हैं? उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ठीक। और ये जो है पश्चिम में, पश्चिम में क्या है? मरुस्थल। पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। और ये देखिए, ये मैदान है, विशाल मैदान है। तो यह है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल विशाल मैदान है। ठीक। और ये जो देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो है तटीय मैदान। ये क्या है? तटीय मैदान। तो भारत को जो है भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा वह जो बांटा गया है? उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद उत्तर भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। उसके बाद सिंधु नदी से भी बना हुआ है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिम में क्या था? मरुस्थल। पश्चिम में क्या है? मरुस्थल। और देखिए पश्चिम में मरुस्थल हो गया। और उसके बाद देखिए मरुस्थल पश्चिम में, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और ये जो देखिए तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो टोटल कितना हो गया? 5। और एक द्वीप समूह को भी हम लोग ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर द्वीप समूह है, इसको लक्षद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर जो है वह है कौन सा? अंडमान निकोबार। तो एक हो जाएगा द्वीप समूह। तो इस इन सब का हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश का, जो भारत के उत्तर में फैला हुआ है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। तो उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है वह
उस पर्वतीय प्रदेश का नाम क्या है? हिमालय। उस पर्वतीय प्रदेश का नाम क्या है? हिमालय नाम है। तो हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। जो फैला हुआ है उसका नाम क्या है? हिमालय। तो चलिए हिमालय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हिमालय जो है जो है एक नवीन बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। तो चलिए सोचे थे लुसेंट में विस्तार से उतना नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। बलित पर्वत क्या होता है? तो जब दो महाद्वीपीय प्लेटें, मान लीजिए ये सब यह महाद्वीपीय प्लेट है, ये दोनों आपस में जब टकराती है तो यह क्या होता है कि ऊपर में एक फोल्ड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं। बलित पर्वत कहते हैं। तो यह जो है नवीन बलित बलित पर्वत है, अत्यंत ही नया पर्वत है हिमालय। इसकी पहली विशेषता ये हो गया। और यह जो है नवीन बलित पर्वत है। यह कौन सा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह पश्चिम से पूरब में फैला हुआ है संरेखण के रूप में। ठीक है, किधर से फैला हुआ है? पश्चिम से पूरब के में यह फैला हुआ है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसकी आकृति अगर पूछे कि इसकी आकृति कैसी है, तो चापाकार। हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? चापाकार है। हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? चापाकार है। और यह देखिए हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत जो है इधर मंद है। इधर क्या है? मंद है। इधर क्या है? तिब्बत। तिब्बत में फैला हुआ है पश्चिम में। इधर क्या है? मंद है। और इधर क्या है? तीव्र है। हिमालय पर्वत जो है इस दिशा में क्या है? तिब्बत की ओर मंद है। तिब्बत की ओर क्या है? मंद है। और इधर जो है क्या है? तीव्र है। इसकी ढाल क्या है? तीव्र है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह जो फैली हुई है कहाँ से कहाँ तक हिमालय पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है चापाकार, यह कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो सुलेमान पर्वत से, सुलेमान पर्वत से जो पश्चिमी हिमालय का भाग है। और यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में। कहाँ फैला हुआ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में। सुलेमान पर्वत से लेकर कहाँ तक? अरायन कोमा तक। कहाँ तक? अरायन कोमा तक। कहाँ तक फैली हुई है? सुलेमान से लेकर अरायन कोमा तक फैली हुई है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हिमालय का एक बार सब पॉइंट देख लेते हैं ठीक से। यहाँ पे हिमालय के बारे में आप लोग लिख भी सकते हैं। हिमालय जो है किसका उदाहरण है? हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। ये पॉइंट लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है। आकृति क्या है? तो आकृति है चापाकार। आकृति क्या है इसकी? चापाकार है। और इस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सुलेमान पर्वत से लेकर कहाँ तक? अरायन कोमा तक। पश्चिम में या सुलेमान से पूरब में अरायन कोमा तक। इसका विस्तार किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर संरेखण के रूप में। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह एक समांतर पर्वत है। यह किस प्रकार का पर्वत है? समांतर पर्वत है। और इसका जो है जब इसका पीक दिखाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि हिमालय जो है पश्चिम की ओर, हिमालय जो है पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है। हिमालय की जो है पश्चिम की ओर क्या है? पश्चिम की ओर अत्यधिक चौड़ा है। और पूरब की ओर या कम चौड़ा है। पूरब की ओर या कम चौड़ा है। तो अत्यधिक चौड़ा किधर है? पश्चिम की ओर। पूरब की ओर कम चौड़ा है। पूरब की ओर हिमालय की ऊंचाई अत्यधिक है। पूरब की ओर हिमालय की ऊंचाई क्या है? अत्यधिक है। जबकि पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई चौड़ाई कम है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया।
उसके बाद अभी जस्ट बताए थे कि जैसे कि हिमालय जो है, यह जो है पश्चिम में मंद है, तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर क्या है, मंद है, और इधर भारत की ओर क्या है, तीव्र है। भारत की ओर क्या है, तीव्र है। तो भारत की ओर क्या है, तीव्र है, देखने में लग रहा है तीव्र। इसका जो ढाल इधर क्या है, मंद है, और इसका ढाल क्या है, इधर तीव्र है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, इसकी लंबाई भी बता दी है आप लोगों को, ये सभी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे सबसे पहले थोड़ा सा हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं। ऐसे हिमालय पर्वत के बारे में फाउंडेशन में हम लोग बताएंगे, उस फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो चलिए हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो चलिए हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय का गठन, हिमालय का उत्पत्ति एक तरह से हम लोग देखेंगे। तो हिमालय का उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, तो हिमालय का उत्पत्ति जो है, हिमालय का उत्पत्ति 225 मिलियन वर्ष पूर्व, 225 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि भारत एक बड़ा ही द्वीप था। भारत एक क्या था, बड़ा द्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर था। ऑस्ट्रेलिया तट से क्या था, दूर था। और यह टेथिस सागर के द्वारा, टेथिस सागर के द्वारा सब लिख रहे हैं, बता देंगे फिर। टेथिस सागर द्वारा लिख सकते हैं आप लोग, एशिया से अलग था। भारत किसके द्वारा अलग था, एशिया से टेथिस सागर के द्वारा अलग था। तो उसके बाद क्या होता है कि भारत जो है, सिर्फ चलिए इतना ही जान लीजिए, उसमें जो है चलिए बता ही देते हैं। तो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, पेंजिया था। पेंजिया जो एक महाद्वीप था, वह क्या हुआ था 200 मिलियन वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले विघटित होना शुरू कर दिया था। विघटित होना क्या हुआ था, शुरू किया था, विघटित होना प्रारंभ किया। और भारत जो है एशिया की ओर, भारत जो है एशिया की ओर उन्मुख होना शुरू कर दिया। भारत जो है किधर की ओर, तो एशिया की ओर, भारत एशिया की ओर उन्मुख होना शुरू कर दिया था, जब पंजाब विघटित होना शुरू हुआ था। ठीक, तो 80 मिलियन वर्ष पहले, ये सभी पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। वर्ष 80 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, भारत एशियाई महाद्वीप से, या जो एशियाई महाद्वीप था, जब विभाजन हुआ था पेंजिया का, पेंजिया का विभाजन हुआ था, तो वह किस में हुआ था, अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में हो गया था। तो एशिया 80 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, भारत जो है एशिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से कितना दूरी पर था, तो 6400 किलोमीटर दक्षिण में था। लेकिन यह प्रत्येक वर्ष 9 से लगभग 16 सेंटीमीटर की दर से यह इसकी ओर बढ़ रहा था। एशिया की ओर भारत प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा था, तो 9 से 16 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा था। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं, एशिया के नीचे 33 महासागर, या जो मान लीजिए एशिया है, इसके नीचे क्या था, 33 महासागर, क्या था, 33 महासागर था। ठीक, और 33 महासागर था एशिया के नीचे, 33 महासागर की 33 महासागर था। इसी और क्या हो रहा था, या धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक, तो 50 से 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि यह धीरे धीरे और बढ़ते ही चला जा रहा था। तो 4 से 6 सेंटीमीटर की गति इसकी हो गई, धीरे धीरे इस गति इसकी भी घट गई। इस दर में कमी हो गया था। पहले कितना था, 8 कितना बताए थे, 9 से 16 सेंटीमीटर था, और अब कितना हो गया, 4 से 6 सेंटीमीटर हो गया। इस दर में कमी जो हुआ, वह इस दर में कमी 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 जो हुआ, उसका कारण क्या था, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव की शुरुआत के कारण हुआ था, टकराव की शुरुआत के कारण हुआ था। और यह 33 महासागर में क्या हो गया था, जब
टकराव हुआ था तो तेतीस महासागर ही क्या हुआ था कि ऊपर की ओर उठ गया था। तेतीस महासागर क्या हो गया था, ऊपर की ओर उठ गया था। इसी के द्वारा किसका निर्माण हुआ था, इसी के द्वारा किसका निर्माण हुआ था, तो इसी के द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ था। तो चलिए इतना, और विस्तार से अगर जानना होगा तो, और विस्तार से जानने के लिए हम लोग फाउंडेशन में कराएंगे तो उसमें जान लीजिए विस्तार इतना जानने की जरूरत ऐसे नहीं थी। इसमें वनडे एग्जाम के लिए करा रहे हैं तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि हिमालय के उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिया गया था। हिमालय की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिया गया था। तो कुछ कुछ सिद्धांत जो दिया गया था उस सिद्धांत में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोबर ने भी एक सिद्धांत दिया था भूसन्नति का। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर ने दिया था। तो यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने। तो सिर्फ हिमालय के लिए वनडे एग्जाम है, उसके लिए सिर्फ आप इतना रख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट क्या हुआ था, आपस में टकराया था। भारतीय प्लेट आपस में क्या हुआ था, टकराया था, जिसके फलस्वरूप टकराया था। तो 33 महासागर के निक्षेप से ही, 33 महासागर के निक्षेप से ही उस किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। और हिमालय का निर्माण जो है कि एक ही बार नहीं हो गया था, लगातार यह चला था। तो सबसे पहले जिस हिमालय का निर्माण हुआ था वह 33 हिमालय का निर्माण हुआ था। सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ था, 33 हिमालय का निर्माण हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ बृहद हिमालय का भी निर्माण हुआ था। किस हिमालय का, बृहद हिमालय का। और यह दोनों जो निर्माण हुआ था किस काल में, योसीन काल में। किस काल में, योसीन काल में। तो चलिए इस सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है और जहाँ पर अभी वर्तमान में है वहाँ पूर्व में क्या था, 33 सागर था। क्या था, 33 सागर था। और यह किस प्लेट के टकराने से हुआ था, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट तथा भारतीय प्लेट के, इंडियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ था। इतना काफी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जो काफी ही महत्वपूर्ण है हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। और एक सिद्धांत और है, कोबर साहब ने दिया था, जो कि भूसन्नति का सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था, भूसन्नति का। तो इतना याद रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे अगर आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना होगा तो फाउंडेशन जो क्लास रहेगा उसमें आप ठीक से अध्ययन कर सकते हैं। उसमें इस सब के बारे में पूरा ठीक से अध्ययन कराया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हिमालय के बारे में हम लोग जान लिए हैं कि यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हिमालय जो है, तो हिमालय के बारे में हम लोग जो जाने, तो चलिए हिमालय के आगे के बारे में जान लेते हैं। हिमालय के हिमालय के जो उस पार हिमालय है, हिमालय के उस पार, जैसे कि मान लीजिए कि ये हिमालय है, ये हिमालय फैला हुआ है। चलिए ये मान लीजिए हिमालय है, ठीक। तो इसके पार भी एक हिमालय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबसे प्राचीन हिमालय का ही अध्ययन करेंगे और उस हिमालय का नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले किस हिमालय का हम लोग अध्ययन करेंगे, ट्रांस हिमालय का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसके, तिब्बत हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है, ट्रांस हिमालय को। देखिए ये ट्रांस हिमालय है, ये कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। पार हिमालय, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। तो चलिए ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या है कि लुसेंट है तो लुसेंट में हम लोग फैक्ट सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत समझ लेना है। चलिए इसको क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय।
सबसे पहले ट्रांस हिमालय को जान लीजिए। तो ट्रांस हिमालय आप लोग लिख सकते हैं साथ में। तो ट्रांस हिमालय को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है कि इसका अधिकांश भाग, इसका जो है अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तिब्बत में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। या जो स्थित है हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में स्थित है। जैसे ये हिमालय है, ये हिमालय है, तो ये जो है कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेथिस हिमालय। और कौन सा हिमालय कहते हैं? तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, इसमें जो है 3 श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में क्या है? कुल 3 श्रेणी है। और वह 3 श्रेणी, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांस हिमालय एक श्रेणी है, तो इसमें कुल 3 श्रेणी है। देखिए, जैसे ये है एक काराकोरम श्रेणी, और ये एक श्रेणी है, जैसे 3 इंपॉर्टेंट श्रेणी है। ये है लद्दाख श्रेणी, और ये है जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और एक कैलाश श्रेणी भी है। तो चलिए, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मैप पे। तो चलिए, तो देखिए मैप पे भारत का हम लोग फिजिकल मैप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का भाग है। यह कौन सा श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। और ये देखिए जस्ट बगल में, ठीक, जस्ट बगल में जो है, देखिए ये जो श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, इसको क्या कहते हैं? लद्दाख श्रेणी। देखिए लद्दाख श्रेणी, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। और देखिए लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी, इंडस। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो ये सभी ये लोग आप लोग मैप पर कर लीजिएगा। उसके बाद विस्तार से अध्ययन करने के लिए आपको फाउंडेशन क्लास करना पड़ेगा। फाउंडेशन भी फ्री में ही कराया जाएगा यूट्यूब पर। तो देखिए लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इंडस नदी, हिंदू सिंधु नदी। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पूछ देता है कभी कभी कि इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, और बगल में ही देखिए काराकोरम के बगल में लद्दाख है, और उसके बाद क्या है? जास्कर। जास्कर, और एक और ऑप्शन में देता है पीर पंजाल। देखिए ये है पीर पंजाल। तो अगर पूछे कि काराकोरम किसका भाग है, किस पर्वत श्रेणी का? काराकोरम अगर पूछे कि आपको कि काराकोरम जो है, आपसे अगर पूछता है कि काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी किसका भाग है? तो आप लोग क्या कहिएगा? ट्रांस हिमालय का। या किस हिमालय में पड़ता है? ट्रांस हिमालय में पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, और इसी को हम लोग तेथिस हिमालय भी कहते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तक में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी या काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसका नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर, जो कहाँ स्थित है? POK में, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये जो पर्वत श्रेणी पढ़े, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, अगर आपको ये पूछे कि उत्तर से दक्षिण में सजाइए, और पूछ देता है अभी के एग्जाम में, पहले वाला जमाना गया कि ये सिर्फ पूछेगा कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, तो अब पूछने का समय गया, अब उत्तर से दक्षिण पूछता है। तो आपको मैप पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए पूछे तो सबसे उत्तर में क्या था? काराकोरम। उसके बाद क्या था? लद्दाख था। उसके बाद क्या था? जास्कर पर्वत श्रेणी। इसको मैप पर देख सकते हैं आप लोग, हम ऐसे बना दिए हैं ताकि ध्यान में रहे। उसके बाद जो है
सबसे नीचे में क्या था, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और यह ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ये भी क्लियर कर चुके हैं कि ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। क्लियर हो गया। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है इसी में से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा कौन सा श्रेणी करता है, तो काराकोरम श्रेणी भारत का। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और अब हम लोग जो काराकोरम कर लिए, तब थोड़ा सा कर लेते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। इतना डिस्क लंबा हमको नहीं बनाना था, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत कर देते हैं, कहे कि इससे सवाल पूछता है। और हिमालय की उत्पत्ति विशेष नहीं बताए, कारण कि आप लोगों को थ्योरी लिखना नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए करा रहे हैं। तो चलिए जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में क्या है कि जास्कर पर्वत श्रेणी जो पढ़े थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे, काराकोरम बताए थे कि सबसे उत्तर में है। उसके बाद क्या है जी, लद्दाख है। उसके बाद क्या है, तो जास्कर। तो उस जास्कर तो हिमालय पर्वत अब यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय के उत्तर में, या जास्कर श्रेणी किसके उत्तर में है, बृहद हिमालय के उत्तर में, बृहद हिमालय के उत्तर में। देख लीजिए आप लोग कि जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी, देखिए ये रहा जास्कर पर्वत श्रेणी, आप लोग को दिखाई दे रहा है जास्कर पर्वत श्रेणी। देखिए जास्कर है, और ये जो है ये ग्रेट हिमालय है। ये जो हिमालय है कौन सा, ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में, मैप में हम लोग जानते हैं जी, बताए थे ना पिछले वीडियो में कि इधर उत्तर होता है। तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में है जास्कर पर्वत श्रेणी। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए जास्कर पर्वत श्रेणी क्लियर हो गया, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जास्कर पर्वत श्रेणी के जो है, जास्कर पर्वत श्रेणी की अगर पूछे सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी अगर पूछता है तो वह हो जाएगा नंगा पर्वत। कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो काराकोरम का K2, और जास्कर पर्वत श्रेणी का पूछेगा तो नंगा पर्वत। चलिए यहाँ तक में क्लियर हो गया। और एक और पर्वत श्रेणी जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग देख ही लेते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पूछे तो परीक्षा में क्या करना है, काराकोरम। देखिए इसके उत्तर में काराकोरम है, लेकिन दक्षिण में कौन सा श्रेणी है, जास्कर। जास्कर दक्षिण में, लद्दाख के जास्कर में, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, और उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लद्दाख श्रेणी, देखिए ये लद्दाख श्रेणी है और ये काराकोरम श्रेणी है। और इसी के बीच देखिए एक नदी बहती है, और वह नदी है इंडस नदी। कौन सी नदी, इंडस नदी बहती है। तो पूछे कि सिंधु नदी किसके बीच बहती है, सिंधु नदी किसके बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी पूछे। अगर आपसे पूछता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो सिंधु नदी किसके बीच बहती है, तो देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। देखिए ये सिंधु नदी रहा किसके बीच, लद्दाख के बीच और जास्कर के बीच। किसके बीच बहती है, लद्दाख के बीच और जास्कर के बीच। जास्कर के उत्तर में सिंधु नदी बहती है, और लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में। यहाँ तक में क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक में हम लोग एक बार देख लेते हैं। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की, इसका भी सबसे ऊंचा चोटी हम लोग जान ही काहे न लें,
इसका भी ऊंचा श्रेणी जान लेते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है राकापोसी है। कौन सा है? राकापोसी पर्वत श्रेणी है और यह बहुत ही तीव्र पर्वत श्रेणी है और यह कहाँ पर जाता है? वर्तमान में पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछे, देखिए इसमें से देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2, और लद्दाख की पूछे तो राका पोसी, और एक और कराए थे हम लोग जास्कर की पूछे तो नंगा पर्वत। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में। तो देखिए हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जान चुके हैं। ट्रांस हिमालय चलिए हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। ये था ट्रांस हिमालय। देखिए ये पामीर पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। ये पामीर पठार है और ये क्योंलुन पर्वत है, क्योंलुन पर्वत है। और ये यहाँ से ये सब जो है किसका किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम। और ये देखिए लद्दाख, इसी में कैलाश रेंज भी है, लद्दाख भी है और जास्कर। ये यहाँ से पूछ भी सकता है आपको, क्रम में सजाइए उत्तर से दक्षिण में अगर सजाने के लिए बोल दे तो याद रखिएगा काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। याद रखिएगा। देखिए हम मैप पर आप लोगों को इतना बेहतरीन बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए पामीर साफ पश्चिम में है, पूरे पश्चिम में है, पूरे पश्चिम में है। क्योंलुन जो है पूरे पश्चिम में है, मतलब कि ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्योंलुन पर्वत श्रेणी है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ये जो है हिमालय, यहाँ से हिमालय शुरू होता है। तो देखिए ये हिमालय है, ये क्या है? हिमालय। ये हिमालय है। तो ये हिमालय का जो है, हिमालय के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। देख लीजिए ठीक से, आप लोग देख लीजिए ये कौन सा क्या है? हिमालय है। तो हिमालय के उत्तर में ये था। किस दिशा में था? उत्तर में था। देखिए यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत हो गया। पश्चिमी हिमालय के बारे में भी थोड़ा देख ही लेते हैं। तो हिंदू कुश पर्वत हो गया, पामीर का पठार हो गया और क्योंलुन पर्वत श्रेणी है जो किसके उत्तर में है? तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय के उत्तर में है। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार देख ही लीजिए, जब ऐसे नहीं सोच रहे थे बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पामीर का पठार है। यहाँ पर क्या था? पामीर का पठार। पामीर का पठार है। ये क्या था? पामीर का पठार। देख लीजिए पामीर का पठार। उसके बाद देखिए पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? हिंदू कुश पर्वत। इधर क्या है? हिंदू कुश पर्वत। यहाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदू कुश पर्वत हो गया और इधर जो है क्योंलुन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? क्योंलुन पर्वत है। और यहाँ देखिए ट्रांस पर्वत है। ट्रांस पर्वत इसके के उत्तर में क्योंलुन पर्वत है। और ट्रांस पर्वत श्रेणी में जो है तीन था। कौन कौन? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहीं पर था कैलाश पर्वत श्रेणी। तो यहाँ देख लिए ये क्या था? काराकोरम। और यहाँ पर क्या था? कैलाश पर्वत श्रेणी। और यहाँ क्या था? लद्दाख पर्वत श्रेणी। और यह क्या था? जास्कर पर्वत श्रेणी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अब आता है हिमालय। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय के बारे में देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हिमालय, ये मान लीजिए हिमालय, ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय है। ठीक, ये हिमालय है। तो हिमालय भी जो है तीन श्रेणियों में विभाजित है। हिमालय कितने श्रेणियों में विभाजित है? तीन श्रेणियों में विभाजित है। या जो भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, या कितने श्रेणियों में विभाजित? तीन श्रेणियों में। तो मान लीजिए एक श्रेणी ये हो गया और ये श्रेणी जो है सबसे ऊंचा श्रेणी है। इसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। और यह जो है हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। हमेशा यह क्या होता है? बर्फ से ढका होता है, इस रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसे हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक और हिमालय है। चलिए इस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? लघु हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय कहते हैं।
एक और हिमालय है, एक और हिमालय है। इस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसको हम लोग शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। और यह जो है खंडित है, यह क्या है? खंडित है। और ये देखिए एकदम कंटिन्यूस है, इसकी विशेषता है। यह सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी दुनिया की इसी में पाई जाती है। वह कौन सा है? हिमाद्री पर्वत श्रेणी है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस सभी के बारे में एक एक करके विशेषता जान लीजिए और इसको देख लीजिए। अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण में से जाइए तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा हो गया? बृहद हिमालय। कौन सा हो गया? बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद देखिए लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। सबसे दक्षिणतम भाग हिमालय का कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो चलिए महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हिमाद्री, महान हिमालय, हिमाद्री के बारे में हम लोग कर लेते हैं। तो महान हिमालय या हिमाद्री, महान हिमालय या हिमाद्री, तो इसके बारे में जान लीजिए कि महान हिमालय या हिमाद्री। तो हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी सीमा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताए थे इसी में है हिमालय की सबसे ऊंची। इसे आप लोग लिख लीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है। और यह हिमालय की सबसे उत्तरी सीमा है, बताए थे जस्ट। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग कितना है? 6000 मीटर है। लगभग औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर दो मोड़ शुरू होता है। ठीक, महान हिमालय जो है दो मोड़ शुरू होता है, यहाँ पर मुड़ता है हिमालय। तो मान लीजिए एक यहाँ पर मुड़ता है और यहाँ पर एक मुड़ता है। ठीक, तो जहाँ पर मुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्ष संघीय मोड़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ पर मूर्ति है उसको क्या कहते हैं? अक्ष संज्ञा मोड़ के नाम से जानते हैं, अक्ष संज्ञा मोड़ कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। तो जहाँ पर अक्ष संज्ञा मोड़ यहाँ पर क्या करती है? मूर्ति है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जहाँ पर अक्ष संज्ञा मोड़ जो मूर्ति है उसको हम लोग एक को कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यहाँ पर है एक है नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत। जहाँ पर जो है अक्षी संज्ञा मोड़ है, एक है नामचा बारवा और नंगा पर्वत। पूछे कि पश्चिम में कौन सा है? तो नंगा पर्वत। और पूरब में क्या है? नामचा बारवा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए करा दिए हैं। तो चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। बृहद हिमालय की यहाँ तक इम्पोर्टेंट और एक बताए थे, यह कंटिन्यूअस है। यह क्या है? कंटिन्यूअस है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये भी बता दिए कि यह बर्फ से हमेशा ढकी रहती है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर पाया जाता है, जैसे कि कुछ प्रमुख ग्लेशियर जो पाया जाता है, प्रमुख ग्लेशियर, उसमें से जो ग्लेशियर प्रमुख रूप से है वह है गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री प्रमुख ग्लेशियर है। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी है, सर्वाधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर जो है ऊंचा पर्वत श्रेणी होने के कारण वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है। वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होता है क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तापमान कम पाए जाने के कारण यहाँ पर जो बारिश होती है वह किसके रूप में? सनो के रूप में। किसके रूप में? सनो के रूप में, हिम के रूप में होती है। किसके रूप में? हिम के रूप में होती है, जिससे बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो वन पाया जाता है उस वन का नाम क्या है? शंकुधारी वन। कौन सा वन? शंकुधारी वन। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग अगला हिमालय कर लेते हैं, मध्य हिमालय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसका जो देखिए विशेषता हम लोग आराम से विशेषता लिख सकते हैं। तो सिंपल बता दिए हैं पहले कि मान लीजिए ये कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय, ये कौन सा है लघु हिमालय, और ये कौन सा है शिवालिक हिमालय। तो इसका जो पहला विशेषता हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में है, शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। और यह जो है बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में। ये बात क्लियर हो गया और यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई भी जान लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 3700 से 4500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। जबकि जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे बृहद हिमालय, उसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना है? 6000 मीटर, 6000 मीटर है। इसमें 14 पर्वत श्रेणी ऐसी है जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 किलोमीटर से अत्यधिक ऊंची है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। लेकिन चौड़ाई, चौड़ाई जो है इसकी कितनी है? औसत रूप से 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है औसत रूप से? 50 मीटर है। चौड़ाई इसकी औसत रूप से कितनी है? सॉरी 50 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। जबकि बृहद हिमालय की कितनी थी? लगभग 25 किलोमीटर। तो ये भी पूछ देता है कि सर्वाधिक चौड़ा हिमालय, सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है? तो सर्वाधिक चौड़ा हिमालय अगर पूछ दे आपसे, वह हिमालय जो है वह कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो जाएगा? लघु हिमालय। याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें जो है इसका स्थानीय नाम, यह जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो अलग इसका जो है जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पीर पंजाल। क्या कहते हैं? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहते हैं। स्थानीय नाम पूछे कि लघु हिमालय का जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल। और हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है। मैप पर देख लीजिएगा ठीक से। हिमाचल प्रदेश में इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? धौलाधर। क्या कहते हैं? धौलाधर। पूछे जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल। और हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? धौलाधर। और यहाँ पर जो स्थित है जितना भी मनोरंजक स्थान है, मनोरंजक स्थान है घूमने वाला, सब इसी में स्थित है। जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, यह सभी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। अर्थात स्वास्थ्यवर्धक स्थल, स्वास्थ्यवर्धक स्थल पूछे कि कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, तो कहाँ पर कह सकते हैं आप लोग? लघु हिमालय में कह सकते हैं। और कुछ घाटी भी स्थित है, जैसे कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी यहाँ पर स्थित है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय कहते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह हिमालय जो है सबसे नवीनतम हिमालय, यह सबसे नवीनतम हिमालय है। सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ये सभी देखिए मैप के आधार पर जो बताए हैं उसी आधार पर लिख रहे हैं। सबसे अधिकतम दक्षिणी भाग है, अधिकतम दक्षिणी भाग है, या सबसे पूर्वी भाग है भी कह सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। और यह जो है और फोटो दिखाए थे ऐसे ऐसे था, या खंडित है। ये सब विशेषता है इसका। यह क्या है? खंडित है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसका कितना है? 900 से
1100, 900 से 1100 मीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो है कुछ दून पाया जाता है, ठीक, दून पाया जाता है और द्वार भी पाया जाता है। दून पाया जाता है और द्वार पाया जाता है, तो किसके बीच? यह जो लघु हिमालय था और ये कौन सा हिमालय है जी? शिवालिक हिमालय। ये लघु हिमालय है और ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक। इसके बीच जो पाया जाता है दून और द्वार श्रेणी। दून को देहरादून कहते हैं, द्वार को क्या कहते हैं हम लोग? हरिद्वार भी कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार। यह सभी है अलग। और पढ़े थे हम लोग कि यहाँ तक में हम लोग जो पढ़े थे कि शिवालिक की ऊंचाई देख लिए, कि विशेषता देख लिए, खंडित देख लिए कि क्या खंडित है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक में हम लोग देख चुके हैं। और शिवालिक का जो नाम है, कुछ नाम भी एग्जाम में पूछ देता है। तो जम्मू क्षेत्र में, जम्मू क्षेत्र में या खंडित है, तो जम्मू क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? जम्मू की पहाड़ी। जम्मू क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? जम्मू की पहाड़ी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग क्या कहते हैं? डपला, मीरी, अबोर, मिसमी। याद रखिएगा सब, डपला, मीरी, अबोर, मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में यह पहाड़ी पाई जाती है और इस पहाड़ी, या जो पहाड़ी है, किसका भाग है? शिवालिक का ही भाग है। जम्मू की पहाड़ी जम्मू में कहा जाता है ढंग श्रेणी और डंडवा श्रेणी। उत्तराखंड में ढंग श्रेणी, डंडवा श्रेणी उत्तराखंड में कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पूछा जाता है वह है कौन सा पर्वत श्रेणी? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर पूछा जाता है कि नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? तो चूड़िया घाट। कुछ याद रखिए ना रखिए, एक अरुणाचल प्रदेश वाला याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि नेपाल में चूड़िया घाट कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। तो यहाँ तक में हम लोग देख चुके हैं, या यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिमालय का जो हम लोग विभाजन देख लिए हैं। तो चलिए, हिमालय का विभाजन हम लोग देख चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हिमालय की कुछ प्रमुख ऊंची चोटी है उसको भी देख लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की 8,848 मीटर है, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में। और एक और केटू जो था, काराकोरम, काराकोरम जो कि पार हिमालय में है, यह कहाँ स्थित है जी? ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लेकिन अगर हिमालय की बात किया जाए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में जो आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, तो उसके बाद आएगा कौन सा? काराकोरम। कौन सा आ जाएगा? काराकोरम आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि काराकोरम, सॉरी काराकोरम कहते हैं, कंचनजंगा। क्या आ जाएगा जी? कंचनजंगा। काराकोरम क्यों नहीं आएगा? काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का, इसलिए यह नहीं आएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है ट्रांस हिमालय, लेकिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। क्या आ जाएगा? कंचनजंगा। ऊंचाई 8598 मीटर है। 2-3 याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा। 1-2 और याद रख लीजिए, सजाने के लिए पूछ देता है मकालू। मकालू यह कहाँ स्थित है? नेपाल में। और धौलागिरी काफी है इतना याद रखने के लिए, सजाने के लिए पूछ दे तो सबसे ऊंची चोटी क्या कहिएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, उसके बाद केटू, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू और उसके बाद धौलागिरी। ये इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक और याद रखना होगा तो रख लीजिएगा, पांचवा है नंगा पर्वत। इतना काफी है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणी कर चुके हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए पामीर था, क्युनलुन, यहाँ पर देख लीजिए क्युनलुन पर्वत श्रेणी, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख,
जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय देखे, ये हो गया हिमालय है यहाँ पर, तो ये हो गया ग्रेट हिमालय, देखिए सबसे उत्तर में है ग्रेट हिमालय, देखिए सबसे उत्तर में हिमालय के, हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, ये ग्रेट हिमालय सबसे उत्तर में है। और ये कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण छोर में। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी अगर पूछ दे कहाँ स्थित है, कश्मीर घाटी देख लीजिए ठीक से, कश्मीर घाटी अगर पूछता है कहाँ स्थित है, तो देखिए ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी, पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूरब में काठमांडू घाटी। चलिए इसको लिखा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, कश्मीर घाटी पश्चिम में और काठमांडू घाटी पूर्व में। यह किसके बीच स्थित है जी, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच। चलिए लिखा रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, कश्मीर घाटी पश्चिम में है और काठमांडू घाटी पूर्व में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग कर चुके हैं। देख लीजिए ये जो था कौन सा हिमालय था, ट्रांस हिमालय था। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट भी हो गया 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू देख लीजिए, धौलागिरी नंगा पर्वत। ये चलिए काफ़ी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये सभी देखिए लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का जो भाग है देख लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर लीजिए जब देख ही रहे हैं वीडियो। तो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का भाग है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है ये देखिए कौन सा है, पीर पंजाल। इसको अगर उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए पूछे तो इसको बताए थे स्थानीय नाम क्या है इसका, कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में क्या है, धौलाधर। तो ये सजाने के लिए पूछ देता है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमायूं और महाभारत श्रेणी इसको सजाने के लिए पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सजा लीजिएगा, कुछ टास्क लीजिए, कुछ खुद से भी कीजिए। खुद से जब तक नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक में जो विभाजन देखे थे हम लोग, वह जो विभाजन था किस प्रकार का विभाजन अभी तक हम लोग देखे हैं। तो हिमालय का जो विभाजन देखे थे, अब हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन देखेंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन हिमालय का। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अक्षांशीय विभाजन देख लिए, अब अनुदैर्ध्य विभाजन, देशांतरीय विभाजन भी एक तरह से देख ही लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य विभाजन जो है इसका विभाजन क्या था, सिडनी बुर्राद ने, किसने किया था, सिडनी बुर्राद ने। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन किसने किया था, सिडनी बुर्राड ने, किसने किया था, सिडनी बुर्राड ने। और उसमें जो हिमालय का विभाजन था, हिमालय का विभाजन था उसमें किस प्रकार से था जी, तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण विभाजन था। और इसमें जो है हिमालय का विभाजन जो है किधर से किधर की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन है। तो जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ये हिमालय है, तो इसका विभाजन किधर किया गया है, अब पश्चिम से पूर्व की ओर। उस समय जो था उत्तर से दक्षिण की ओर था, उत्तर से दक्षिण की ओर था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और पश्चिम से पूर्व जो हिमालय का विभाजन इसमें किया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर, किसके आधार पर किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है, तो वह जो किया गया है नदी घाटी के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है जी, नदी घाटी के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है, नदी घाटी के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो नदी घाटी के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया है, उसमें से जो किया गया है, एक है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय,
कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में किया गया। नदी घाटी के आधार पर किया गया और किन किन नदियों के आधार पर किया गया, तो ये सभी नदी हम अभी आप लोगों को बताएंगे और साथ ही साथ इसका जो है मैप पर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो पंजाब हिमालय, इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर है। उसके बाद जो है तो और जो हिमालय है वह कौन कौन से हिमालय बच गया है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है कितनी है 560 मीटर। पंजाब हिमालय की 720 किलोमीटर असम हिमालय का है। 720 किलोमीटर किसका है, असम हिमालय का। और सबसे लंबा हिमालय जो है वह कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय। सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। सबसे पूछे कि लंबा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। और चलिए सबसे लंबा हिमालय पूछे तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय। इसका थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, इसका दोनों का आप लोग देख लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे लंबा याद रख लीजिएगा नेपाल हिमालय। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा नेट पे या फिर बुक से आप लोग नोट कर लीजिएगा, या आगे लुसेंट करवाएंगे तो लुसेंट में निश्चित रूप से दिया ही हुआ ही होगा। तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि अन्य हिमालयों की जो है लंबाई कितनी है। तो इसमें जो है हिमालय जो है, इस सब हिमालय की लंबाई में सबसे लंबी हिमालय लंबाई कौन सी है, तो नेपाल हिमालय की। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ पा रहा है। तो पंजाब हिमालय जो स्थित है दो नदियों के बीच, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच। सॉरी, कश्मीर हिमालय लिखे हैं, हुमायूं, बार बार हुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है जी, हुमायूं हिमालय। और हुमायूं हिमालय, हुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली नदी के बीच, सतलज से काली नदी के बीच इसका है। और उसके बाद जो है नेपाल हिमालय या काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है। उसके बाद है असम हिमालय जो तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच है, दिहांग दिवांग। तो देखिए हिमालय का विभाजन इसमें किस आधार पर किया गया है, तो पश्चिम से पूरब के आधार पर, पश्चिम से पूरब के आधार पर। मान लीजिए कि ये पंजाब हिमालय है, तो यहाँ कौन सी नदी है जी, सिंधु नदी। और यहाँ पर सतलज नदी। और उसके बाद मान लीजिए ये हुमायूं हिमालय है, हुमायूं हिमालय। तो सतलज नदी और किसके बीच है, काली नदी के बीच। और यहाँ मान लीजिए नेपाल हिमालय है जो सबसे लंबा हिमालय और सबसे ऊंचा चोटी इसी हिमालय में पाया जाता है। सर्वाधिक ऊंचा चोटी इसी हिमालय में पाया जाता है, नेपाल हिमालय में ही पाया जाता है। तो नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के बीच है। और यहाँ जो है असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच। तो ये हो गया पश्चिम से पूरब में। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ तो होगा ही इसमें। हाँ देखिए, ये रहा, ये देखिए कौन सा है, इंडस रिवर, सिंधु नदी और या सतलज नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। इसी सिंधु और सतलज के बीच जो है कश्मीर हिमालय है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और यह जो है काली नदी और सतलज नदी, यह सतलज नदी है और यह काली नदी, इसके बीच जो हिमालय है वह कौन सा हिमालय है, हुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है जी, हुमायूं हिमालय। और यह नदी कौन सा है, तीस्ता नदी।
तीस्ता नदी और काली नदी, इसके बीच जो हिमालय है यह कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा हिमालय है, सबसे लंबा हिमालय है। और इसी हिमालय में सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती है। सर्वोच्च चोटियाँ किस हिमालय में पाई जाती है? तो नेपाल हिमालय में ही सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। और उसके बाद देखिए कौन सा नदी है? दिहांग नदी। तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सी नदी है? तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो चलिए इसको हम लोग बता दिए थे, ऐसे भी आप लोग मैप पर देख लिए हैं, तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट ये जो हम लोग अनुदैर्ध्य विभाजन भी कर लिए हैं, चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हिमालय हिमालय की जो मेन रूप से जो पर्वत श्रेणी थी उसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अब लुसेंट में क्या क्या दिया हुआ है। वीडियो भी लंबा हो चुका है। तो चलिए भारत का भौतिक स्वरूप। तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। और इसकी ऊंचाई पहाड़ी 18% भूभाग पर, 27% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। तो चलिए यहाँ तक में हम सब कुछ बता चुके हैं, तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा। देखिए लुसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होता है क्या याद रखें क्या नहीं, तो उसको हम लोग बताते हैं। चलिए बता रहे हैं। तो याद रखना है कि क्षेत्र कितना उच्च पर्वत श्रेणी है? 10.7% पर उच्च पर्वत श्रेणी है। और 43% भाग पर क्या है? मैदान है। और 18% पर लगभग क्या है? पहाड़ी है। और पर्वत ऊंची पर्वत श्रेणी और दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 29% पर स्थित है। और पठार लगभग 28%, पहले ही बता चुके हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भाग में बांटा गया है, बता चुके हैं। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान बता चुके हैं। भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पहले क्या था? तेतीस सागर था, बता चुके हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है, बता चुके हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है, तिब्बत की ओर अवतल है, अवतल हो गई है, बता चुके हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बता चुके हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है, बता चुके हैं। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच है। वहीं से सिंधु नदी को देखते होंगे आप, बीच में बहती थी निकलती है, जो बगानों और बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कश्मीर हिमालय, जो पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अगर पूछे कि पश्चिमी हिमालय कौन सा है अनुदैर्ध्य विभाजन में, तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए, याद रखिएगा, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान की खेती करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ की मोटी परत के रूप में जमा है। देखिए कुछ सुरंग था, तो सुरंग पहले ही वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे, इसलिए डिस्कशन नहीं किए। तो बृहद हिमालय में जोजिला सुरंग किसके स्थित है? बृहद हिमालय में। बनिहाल सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में बताए थे ना, इसमें जहाज सुरंग इसी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में फोटुला सुरंग, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित है। यह सभी दर्रे हैं, तो यह दर्रा को आप लोग देख लीजिएगा। जो जिला कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय में। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में, जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है डल झील और बुलर झील है। और खारे जल की झील पेगोंग सो जो है कश्मीर हिमालय में ही पड़ता है। और मीठे पानी की झील जो है डल झील और बुलर झील कश्मीर हिमालय में पड़ता है, जो पंजाब हिमालय भी कहते हैं। वैष्णो देवी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में, कश्मीर हिमालय में। कहाँ स्थित है? कश्मीर हिमालय में। देखिए हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय बता चुके हैं, लगभग सब पॉइंट बताया होगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे उत्तरतम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, क्लियर कर चुके हैं। 100 ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल इसी में है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है इसी में पाई जाती है, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेर, नामचावरवा, यह सभी। बृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, तो ये भी चलिए बता देंगे। ऐसे देख लीजिए लुसेंट में ही, ऐसे मैराथन में देख लीजिएगा, उसमें फाउंडेशन में बृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगला है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी किस में है? हिमाचल श्रेणी में स्थित है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य बता दिए हैं, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी मिलती है। यह सभी कहाँ मिलती है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य।
अल्पाइन चारागाह यहाँ पर पाया जाता है, जिसे कश्मीर घाटी में क्या कहते हैं, मर्ग, गुलमर्ग, तथा उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार भी कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, यह सभी लघु हिमालय में, यह सभी जो घूमने वाला स्थान है स्वास्थ्यवर्धक किसमें है, लघु हिमालय में। बृहद हिमालय की घाटी में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, किसमें, तो लघु हिमालय में। यह पूछ देता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है, किसमें, तो यह सभी जो स्थित है लघु हिमालय में। याद रखिएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में। और कंचनजंगा जैसी उच्च छोटी और गाढ़ी खाइयाँ पाई जाती है इसी हिमालय में। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्टा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान बनाए। तो लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से अलग होता था मेन सेंट्रल, किसके द्वारा अलग होता था, तो वह था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा। चलिए, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है, हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटी है, जैसे काठमांडू घाटी। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटी है, जैसे कि काठमांडू घाटी, पश्चिमी से दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है। हरिद्वार, हरिद्वार निचले भाग को क्या कहते हैं, तराई, निचले भाग को क्या कहते हैं, तराई। हिमालय का नदी के आधार पर विभाजन सिडनी बोर्रार नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया था। पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर, चलिए लंबाई मिल गया इसमें। सिंधु और सतलज बता चुके हैं। कुमाई हिमालय 320 किलोमीटर सबसे छोटा हिमालय है। या सतलज नदी और काली नदी के बीच क्लियर कर चुके हैं। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर सबसे लंबी है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय 720 किलोमीटर, तीस्ता और दिहांग के बीच क्लियर कर चुके हैं। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। ये चीज पहले था, इससे पहले ये सब याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। कुमाई हिमालय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण चोटी है नंदा देवी, कामेट सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी है। त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमाई हिमालय के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां किसमें पड़ता है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत, पहले ही बता चुके हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रख लीजिएगा। पश्चिम से पूर्व से जाने के लिए पूछ देता है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। विस्तार में आपको इससे भी विस्तार में जानना है, ये तो कुछ विस्तार में नहीं बताया गया है, थोड़ा बताया गया है। अगर विस्तार से आपको जानना है तो फाउंडेशन में आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां डपला, मिरी, अहोर और मिसमी, यह नाम स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमाचल के अंतर्गत आती है, वह है पटकाई भूम पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी जो नागालैंड में स्थित है, लेमाटोल पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, मणिपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजो पहाड़ी कहाँ स्थित है, मिजोरम में। लेमाटोल के पश्चिम में, लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ी असम में स्थित है। लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियां असम में। यह सभी फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग और चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी और शिलांग कहाँ स्थित है, खासी पहाड़ी पर। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व, मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ी स्थित है। जंतिया की पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ के नाम भी स्थानीय जनजाति के नाम पर रखे गए हैं। याद रखिएगा, गारो, खासी, जंतिया कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। और इस पहाड़ी, तीनों पहाड़ी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्रीलंका पठार कहते हैं। इसे पश्चिम से पूर्व भी सजाने के लिए कहा देता है। तो आप लोग मैप पर देखकर सजाइएगा, कुछ न कुछ खुद से भी करिएगा, तब तो कुछ हो पाएगा जी। शिलांग की पठार, शिलांग का पठार जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, या किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। पूछ देता है रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो असम में। यह पहाड़ी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है, राजस्थान। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। वह सबसे पुरानी प्री कैम्पेनियन काल की चट्टानों से बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अरावली की पहाड़ी किस चट्टान का है बना हुआ, प्री कैम्पेनियन चट्टान का। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली की है गुरु शिखर। ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। 1722 मीटर लिखा हुआ। अरावली के पश्चिम ओर से लूनी नदी, अरावली से लूनी नदी निकलती है, किधर से, पश्चिम की ओर से। लूनी नदी कहाँ गिरती है, सागर से पहले ही खत्म हो जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली पूर्व कोर से बनारस नदी, पश्चिम कोर से लूनी और पूर्व से बनारस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं।
मालवा का पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में। पूछ देगा मालवा का पठार कहाँ स्थित है, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में। याद रखिएगा, फैक्ट है। या मैप पर भी देख सकते हैं, यहाँ ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, मालवा पठार से। विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। या परतदार चट्टान का बना हुआ है। विंध्याचल का पठार किसका बना हुआ है, परतदार चट्टान का। विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, मैकाल पठार कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। यह पठार है मैकाल पठार, छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, या पुरानी चट्टान का बना बलोक पर्वत है। अमरकंटक किस पर्वत का उदाहरण है, बलोक पर्वत। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी। नर्मदा सोन महानदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। इंपॉर्टेंट है। रांची का पठार कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर में। कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर में। और यह किसका उदाहरण है, संप्राय मैदान का। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ भंडार के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे संपन्न कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। यह ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं। इस यह पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल है। यह पठार त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार कैसा है, त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, कुछ पठार है, पठार हम लोग करा देंगे इसे। इसमें लुसेंट में देखिए वहाँ तक पता है। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए तेजी में खींच रहे हैं। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। यह परिवर्तित चट्टान का बना है। यहीं पर स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कहाँ से फैला है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। और इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है। सौराष्ट्र उत्तर में क्या है, गिर की पहाड़ी मिलती है, जो एशियाई सेंग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भाग में बांटती है, जो कहाँ से गुजरती है, गोवा से। उत्तरी सह्याद्री दो भाग में बांटती है, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के सब ऊपरी सतह पर बेसाल्ट पाया जाता है। और आर्कियन युग के ग्रेनाइट चट्टान, मतलब सबसे पुराना चट्टान और निच चट्टान से यह बना है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई और दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। और जो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम शिखर है विल्सन पॉइंट। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, सावित्री नदी यहीं से निकलती है, बेन्ना नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल हेड पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदी कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, या जो है पश्चिमी घाट का दर्रा है, कुछ थाल घाट, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, सब बता देंगे ठीक से। पहले फिलहाल अभी करा देते हैं। मुंबई, नागपुर और कोलकाता को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ती है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल सड़क मार्ग को जोड़ती है। पालघर दर्रा, कालीकट, तिलचुर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल और सड़क मार्ग है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता को थालघाट दर्रा, भोरघाट, मुंबई, पुणे, बेलगांव, कालीगढ़, तिलचुर, कोयम्बटूर, पालघाट दर्रा। पश्चिमी घाट के देखिए दर्रा है। दर्रा से गुजरने वाला कुछ रेल और सड़क मार्ग के साथ, जैसे थालघाट 580 मीटर है, नासिक और मुंबई के बीच जोड़ता है। नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट, मुंबई पूना, थालघाट नासिक मुंबई और भोरघाट मुंबई पूना। पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन और चेनकोट तिरुवनंतपुरम से मदुरै। चलिए, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है जी, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटकों में स्थित है, केरलों में स्थित है, ठीक ना। तो यह एक किस पर्वत का उदाहरण है, बलोक पर्वत। या मुख्यतः किस पठार से बना हुआ है, चारकोनाइट। इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी है, दोडा बेटा। कौन सी है, दोडा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाईमोदी। उटकमंड इसी पहाड़ी पर, उटकमंड किस पहाड़ी पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। नीलगिरी के दक्षिण भाग में क्या है, पालघाट। इसको सबको हम जो है खुद से बता देंगे, एक थोड़ा सा समझा के, ताकि याद रहेगा। पालघाट गया पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, पालघाट। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित। नीलगिरी कहाँ स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर
इसके पार फैली कार्डिमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है, जो कि सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डिमम की पहाड़ी, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो देखिए ये बहुत ही लंबा है, तो आज के वीडियो में हम जो है थोड़ा सा पहाड़ी तक कम से कम कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुदी 2695, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नायमुदी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशा में गुजरती है। दक्षिण की ओर सबसे दक्षिण पोस्टाई, याद रखिएगा, इलायची कार्डामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु। इस सब में से कम केवल ये याद रखिएगा, इलायची की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ी में। चबराए पूछ देता है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट को भारत के पश्चिमी तट को जो है निम्न भागों में बांटा गया। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भाग में बांटा गया है। यह सभी चलिए नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, अच्छा से समझा के। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र ये सब कितना रटिएगा एक बार समझ के कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कराएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बहुत लोग इसे पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग कम समय का वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए ज़्यादा नहीं विस्तार से करेंगे, इसमें जो फैक्ट रहेगा उसी को लेकर चलेंगे और थोड़ा बहुत समझा दिया जाएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। जो समझाने वाला पॉइंट रहेगा समझा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। अब हिमालय की उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति जो कारण था बता दिए। हिमालय की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण जो माना जाता है आधुनिक सिद्धांत पृथ्वी पर तनिक, वो थोड़ा हम बता दिए। लेकिन जो है किस प्रकार उत्पत्ति हुआ विस्तार से उतना हम लोग नहीं बताए, कारण की वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और यह मेंस के दृष्टिकोण से यह क्लास है नहीं किसी का जो लिखना पड़े। तो सिर्फ इतना काफ़ी था, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से, और वहाँ पर पूर्व में 33 सागर था, इसी कारण जहाँ पर था वहीं पर वर्तमान में हिमालय पर्वत है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। वीडियो में देखें तो अगर कुछ लगता है तो कमेंट करें और हो सके तो शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए ताकि हौसला बना रहे। अच्छा, इससे बेहतर हम लाने का प्रयास करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।